दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खियों में आज सबसे ऊपर है अमेरिका और ईरान के बीच संभावित परमाणु समझौता। क्या दशकों की दुश्मनी अब डील में बदलने जा रही है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से पूरी तरह खुलेगा और दुनिया को मिलेगी राहत? क्या ट्रंप की नई रणनीति मध्य पूर्व का पूरा समीकरण बदल देगी? और क्या ईरान, लीबिया और यूक्रेन जैसी ऐतिहासिक गलती दोहराने जा रहा है? आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। ईरान और अमेरिका में डील हुई डन। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते पर सहमति बन गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इसी बीच हॉर्मुज के खुलने की चर्चा तेज हो गई है। हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलने में कम से कम 30 दिन और ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों का वक्त भी अब लग सकता है। ईरान डील के बाद इजराइल से जुड़ेंगे मुस्लिम देश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध खत्म होने के बाद मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ अब्राहम में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कई अरब देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की और इसी बातचीत में सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेता शामिल थे। ट्रंप की लीबिया चाल में फंसा ईरान। ईरान संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपने को तैयार हो गया है। इसी चर्चा ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा जाता है कि क्या ये ईरान की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल होगी? लीबिया के मुजौर गद्दाफी और ईरान के हश्र को देखते हुए विशेषज्ञ इसे अमेरिका की चाल मान रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को निहत्था कर सत्ता परिवर्तन करना हो सकता है। ईरान के साथ समझौते पर बोले ट्रंप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी सरकार ईरान के साथ कोई समझौता करती है तो वो ओबामा प्रशासन की डील जैसी नहीं होगी। ट्रंप ने यह दावा किया कि उनकी संभावित डील अमेरिका के हितों और वैश्विक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बातचीत अभी जारी है और कोई भी अंतिम फैसला तय नहीं हुआ है। ट्रंप ने पीएम की जमकर की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली में अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पीएम मोदी को दोस्त बताया और कहा कि भारत अमेरिका संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर में है। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति अपना व्यक्तिगत समर्थन जताया और कहा कि भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। कब थमेगी अमेरिका ईरान जंग? अमेरिका और ईरान के बीच चल रही परमाणु समझौता वार्ता को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को दोनों देशों के बीच किसी औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना फिलहाल कम है, क्योंकि कई अहम मुद्दों पर बातचीत अभी भी लगातार जारी है। ऐसे में रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे कि रविवार तक समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। हालांकि ये कहा गया है कि ड्राफ्ट डील के कई महत्वपूर्ण हिस्सों पर अभी भी सहमति बननी बाकी है। जहरीली गैस के खौफ से सहमा कैलिफोर्निया। एक खराब वाल्व की वजह से कैलिफोर्निया के 50,000 लोगों पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हालांकि प्रशासन पानी की बौछारों और टैंक की दरार की मदद से दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक पूरा केमिकल सुरक्षित बाहर नहीं आ जाता है तब तक खतरा टला नहीं है। कतर के फंड को लेकर अटक रही अमेरिका ईरान की डील। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी शुरुआती समझौते से पहले कतर में फंसी अपनी 12 अरब डॉलर की रकम जारी करने की मांग की है। ईरान का कहना है कि पैसे तक पूरी पहुंच मिलने के बाद ही बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा भी कई शर्तें सामने रखी गई हैं, जिन पर दोनों देशों के बीच अभी भी मतभेद बने हुए हैं। नाकाबंदी कायम, समय हमारे साथ, बोले ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान डील पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक समझौता प्रमाणित और हस्ताक्षरित नहीं हो जाता, नाकाबंदी लगातार जारी रहेगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत सही दिशा में है, लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने अब्राहम और मध्य पूर्व के सहयोग पर भी जोर दिया। कांगो में इबोला का कहर हुआ तेज। कांगो में इबोला वायरस का प्रकोप तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में संदिग्ध मामलों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे कांगो के लिए बड़ा खतरा बताया है। भारत सरकार ने भी कांगो, युगांडा और आसपास के देशों को यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। फिलहाल भारत में इबोला का कोई सक्रिय मामला नहीं है, लेकिन सरकार ने सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी दुनिया भर से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। आज के लिए इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही देश भर की तमाम 10 बड़ी खबरों के साथ सुबह 10 बजे। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।